पहले कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। साहूकार के घर में काम करके अपनी बेटियों का पेट पालती थी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे, पर गरीब टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने टूटे फूटे घर में गुजारा कर रही थी। अचानक एक दिन उसकी बेटी पिंकी बीमार पड़ जाती है। उसकी दवा लाने के लिए टुनटुनी के पास पैसे नहीं थे। उससे कहती है, मालिक, मेरी बेटी बीमार है, उसे ठंड लग गई है, मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लेती। देख टुनटुनी, मैं तुझे काम के बदले पैसे देता हूँ। तेरी बेटी बीमार है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे जैसे और कई नौकर मेरे घर पर काम करते हैं। सभी को अगर मैं पैसे देने लगा तो मैं भी कंगाल हो जाऊंगा। मैं तुझे फालतू पैसे नहीं दे सकता। मालिक, ऐसा मत कहिए। पिछले साल इसी तूफानी बारिश की वजह से मर गया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को मरता नहीं देख सकती। तो ठीक है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू अपना घर मेरे नाम कर दे और पैसे ले जा। मालिक, अगर मैं अपना घर आपको दे दूंगी तो मैं अपनी बेटियों को लेकर इस ठंड में कहाँ जाऊंगी? तो फिर मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। तू कहीं और जाकर पैसे मांग। ठीक है मालिक, मैं अपना घर आपके नाम कर देती हूँ। मेरी बेटी की जान मेरे लिए घर से ज्यादा कीमती है। टुनटुनी अपना घर के नाम करके उससे पैसे ले लेती है और अपनी बेटी पिंकी का इलाज करवाती है। दो बार टुनटुनी के घर पर कब्जा कर लेता है। माँ, इस बारिश में हम कहाँ रहेंगे? वैसे भी पिंकी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तुमने अपना घर बेचकर ठीक नहीं किया माँ। क्या करती? अपना घर बेचने के सिवा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। माँ देखो ना, पिंकी ठंड से कपकपा रही है। जल्दी चलो। इस मुसीबत से जल्दी निकाल, कोई तो आसरा दे हमें। बस बेटा, थोड़ा हौसला रख, हमें अभी कोई रहने का ठिकाना मिल जाएगा। टुनटुनी अपनी बेटी पिंकी और भूरी के साथ नए घर की तलाश करने लगती है। अचानक भूरी को नारियल का ढेर दिखता है। माँ, वो वहाँ नारियल का ढेर पड़ा है, हम नारियल से अपना घर बनाते हैं। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। टुनटुनी अपनी बेटी भूरी के साथ मिलकर नारियल का घर बनाती है। माँ, अब तुम्हें उस साहूकार के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं। हम अपना व्यापार करेंगे। लेकिन हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, फिर व्यापार कैसे करेंगे? यहाँ पर इतने सारे नारियल पड़े हैं माँ, हम इसी नारियल से बर्फी बनाकर बेचेंगे। आपको तो बहुत अच्छी बर्फी बनानी आती है। तो बहुत अच्छा लगा। अगले दिन से वो नारियल की बर्फी बनाकर बेचने लगती है। कई पक्षी उसके दुकान से नारियल की बर्फी खरीदते हैं। देखा माँ, अपनी नारियल की बर्फी कितनी अच्छी तरह से बिक रही है। सभी पक्षी को बहुत पसंद आ रही है। हाँ बेटी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बारिश के मौसम में नारियल की बर्फी बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ नारियल के घर में रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी और बंटी नाम नहीं रहते थे। एक दिन टुनटुनी बंटी से कहती है, महंगाई तो कितनी ज्यादा हो रही है, जंगल में और पक्षी भी हमारी मदद नहीं करते और ऊपर से कालू जादूगर ने भी हमारे जंगल मचा रखा है। अब हम क्या करें जी? आप अपनी लकड़ियों को महंगे दाम में बेचना शुरू कर दीजिए। ये बात सुनकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, अगर मैं लकड़ियों को महंगा कर दूंगा तो लोग घास ही खरीद लेंगे। लकड़ी सस्ते दामों में बेचने की मेरी लकड़ी थोड़ी बहुत बिक जाती है। ऐसे में गुजरने लगता है। एक दिन बंटी पेड़ से लकड़ी चुन रहा होता है। तभी पेड़ के अंदर से एक जादुई चिड़िया निकलती है। वो बहुत रो रही होती है। उसे रोता देख बंटी उस चिड़िया को अपने घर ले आता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया सुनो, आज मैं जब लकड़ियाँ काट रहा था तो पेड़ के अंदर से ये नन्ही चिड़िया निकली। ये बहुत रो रही है, तुम इसे कुछ खिला पिला दो। लेकिन बंटी जी, हमारे पास तो खाने को कुछ है ही नहीं। रुकिए, मैं बुलबुल से कुछ लेकर आती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया बुलबुल से चावल दाना लाकर उस चिड़िया को खिला देती है और दाना खाकर वो चिड़िया सो जाती है। अगले दिन
बंटी जी, हम अब इस चिड़िया को मिट्ठू तोता को दे आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे और दाना नहीं है जो हम इसको पाल सकें। ठीक है, जब ये उठ जाएगी तो हम इसको मिट्ठू तोता को दे देंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी इस चिड़िया को जैसे ही उठाती है, उसकी परों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिरने लगती हैं। ये देखकर टुनटुनी हैरान हो जाती है और जल्दी से बंटी को बुलाती है। बंटी जी, जल्दी आइए, ये देखिए, इस बच्ची के पंखों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिर रही हैं। ये देखकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये चिड़िया तो जादूगरनी है, अब हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएंगी और अब तो हम इसका ध्यान भी अच्छे से रख सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब बंटी अपना नया कारोबार भी खोल लेता है। बंटी और टुनटुनी चिड़िया मिलकर सबकी मदद भी करने लगते हैं। अब ये खबर कालू जादूगर को पता चल जाती है। दोनों सिपाही उस चिड़िया के घर पहुंचते हैं। जब टुनटुनी सो रही होती है, तभी वो चिड़िया को उठा लेते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वो चिड़िया रोने लगती है। अब चील सिपाही कहता है, अरे ये तो बहुत भारी हो गई है, उससे तो उठाई भी नहीं जा रही। इसका रोना बंद करा, वरना ये तो हमें पकड़वा देगी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो जादुई चिड़िया और जोर जोर से रोने लगती है। रोने से उस बच्ची का वजन भारी हो जाता है, जिसकी वजह से सिपाही उसे उठा नहीं पाते और वहीं जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी और बंटी ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुँचते हैं और उस जादुई बच्ची को अपने घर ले जाते हैं। अब बंटी और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर उस बच्ची को जंगल से बहुत दूर ले जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।